दोस्तों, क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज के 40वें 40th एपिसोड और जानो नेचर बनो विक्टर के सेकंड पार्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले आपके एनकरेजिंग कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए और सब्सक्रिप्शंस के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक्स। दोस्तों, एक बात पर आपने ज़रूर गौर किया होगा कि YouTube पर एंटरटेनमेंट का ओवरडोज हो रहा है। हर कोई लगा है एंटरटेनमेंट, जबकि हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ज़रूरत होती है एनकरेजमेंट की, मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और कभी कभी तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ क्वालिटीज़ का होना और कुछ बैड हैबिट्स का छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी पर वर्षों की मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद हमने निर्माण किया जानो नेचर बनो विक्टर का। तो पिछले हफ्ते आपने उसका पहला पार्ट देखा था, जिसे हमने एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से शुरू किया था और पहुंचे थे हम डायनासोर तक। और अब डायनासोर के आगे का सिलसिला हम देखेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन जिन लोगों ने पिछला एपिसोड किसी कारण मिस किया होगा या आज पहली बार हमारे एपिसोड्स देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आज का एपिसोड देखने के बाद फिर आप पहला एपिसोड ज़रूर देखिए, वरना लिंक ही नहीं लगेगा। एंड वन मोर थिंग, हेडफोन्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं बल्कि कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स का भी उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो क्लियरिटी के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिए। तो रेडी हो जाइए डायनासोर्स के बाद का सिलसिला देखने के लिए, जानो नेचर बनो विक्टर का पार्ट 2। फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला, यानी एक तरफ फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाहट, तो दूसरी ओर 4 पांव वाले प्राणियों का जन्म। और उन्हीं में से एक था एप बंदर, जो डार्विन थ्योरी के अनुसार परिवर्तित हुआ आदि मानव में। लेकिन यहां एक बात बताना मैं जरूरी समझता हूं कि डार्विन की इस बंदर वाली थ्योरी को आज भी कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, इवन माई सेल्फ। खैर, जैसे भी हो, आदम या आदमी पहले जानवरों के साथ रहते हुए जानवरों से काम लेने लगा, फिर जंगली जानवरों के डर से कुंबे और कबीले में रहते हुए घर बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी जरूरतें बढ़ने लगी, सोच विचार बदलते गए, बॉडी लैंग्वेज के साथ कई भाषाएं बोली जाने लगी। 15,000 साल पहले इंसान ने खेती बाड़ी भी करनी शुरू कर दी, जिससे आपस में लड़ाई झगड़े, प्यार, उल्फत, नफरत और खून खराबे की वारदातें होने लगी। ये सब देखकर कुदरत कैसे खामोश रह सकती थी? तो कुदरत ने खुद इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप करने और उसे जीने का सही ढंग सिखाने समय समय पर ऋषि, मुनि, संत, वली, सूफी और पैगंबर भेजते गए, जिनकी संख्या लगभग 1,24,000 होगी। और ये सब सिर्फ एशिया में ही पैदा हुए, नॉट इन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। इतिहास साक्षी है, दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने और रोजी रोटी की तलाश में हिंदुस्तान आया करते थे। युगों युगों से ही भारत सारे विश्व का आकर्षण रहा, सोने की चिड़िया कहलाया। भारतीय विज्ञान और साहित्य आज भी अपनी मिसाल आप है। हर धर्म की स्थापना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ही हुई है। कहते हैं जरूरत इजाद की मां होती है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। और सचमुच ऐसे ही होता गया। समय समय पर विश्व भर में कई बदलाव आते गए, कई विषयों और फाइन आर्ट्स को बढ़ावा मिलता गया। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया 17वीं शताब्दी में, जिसे औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। यहीं से साइंस ने करवट ली।
कई महान वैज्ञानिकों का जन्म होता गया, इन्वेंशंस होते रहे। 18वीं शताब्दी से मशीन युग की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में अंधेरी दुनिया को रोशनी मिली, ट्रैवलिंग को स्पीड मिली, इंसान आसमानों में उड़ने लगा। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटराइजेशन के साथ एडवांस्ड मेडिसिन के कारण डेथ रेट बहुत ही कम हो गया और बर्थ रेट बढ़ता गया। और इस 21st सेंचुरी की शुरुआत तो इतनी प्रगतिशील है कि हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी जन्म ले रही है। किसी जमाने में हमें एक ही सूरज नजर आता था, लेकिन आज के पावरफुल टेलीस्कोप से जब हम स्पेस में झांकते हैं तो पता चलता है कि वहां तो ऐसे करोड़ों सूरज और हैं और इस लिमिटलेस स्पेस का कोई किनारा ही नहीं है। ये सब देखने के बाद ऐसे लगता है कि इस वसी कायनात विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की हैसियत तो वैसी ही है जैसे दरिया में खसखस। तो फिर हमारी क्या बिसात? क्या हम सचमुच इतने छोटे हैं? हरगिज़ नहीं। हमें बड़ा बनाने के लिए नेचर ने हमें एक ऐसी नेमत दी है कि इतनी बड़ी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, और वो नेमत है हमारा दिमाग, ब्रेन, जो खाली हो तो शैतान के घर से कम नहीं। इसीलिए कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम। उसे सदा अच्छे अच्छे विचारों से भरते रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ नेचर पर भी सोचें तो बहुत सारे सीक्रेट्स ओपन हो सकते हैं, क्योंकि कुदरत के करिश्मे बेहिसाब है। अब देखिए ना, तपते हुए रेगिस्तानों में भी कैक्टस उगते हैं, ऊंट पलते हैं, लेकिन इस दुनिया में बर्फ या आइस ही एक ऐसी जगह है जहां कुछ नहीं उगता। इसलिए अपने दिमागों को कभी फ्रीज होने मत दीजिए, क्योंकि ठंडे दिमागों में कभी आइडियाज नहीं आते। लेकिन एक अच्छे दिमाग के लिए जरूरी है एक अच्छी पर्सनैलिटी। तो आइए देखें इस 21st सेंचुरी में एक अच्छी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो सकती है जो हमें लगातार विक्टर बनाती रहे। क्योंकि सफलता या कामयाबी कोई मंजिल नहीं, डेस्टिनेशन नहीं जहां पहुंचकर हम रुक जाएं, बल्कि ये तो एक प्रोसेस है, लंबा सफर है। इसमें कई परीक्षाएं होंगी, कई रुकावटें आएंगी। हर एक पर मात करते रहने का नाम ही सफलता होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारी परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होता है पहली सांसों के साथ और खत्म होता है आखिरी सांसों पर। तो क्या इतनी लंबी रेस कोई महज अपने लक और भाग्य से जीत सकता है? नो, नेवर, हरगिज नहीं। लक एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इतनी लंबी सफलता का कारण नहीं। एक सीधी सी मिसाल है कि क्या कोई स्टूडेंट अपने लक से रैंक में आ सकता है? हरगिज नहीं, बल्कि ये तो उनकी कंप्लीट पर्सनालिटी का नतीजा था। और ऐसी ग्रैंड पर्सनालिटी लेकर कोई विक्टर कभी पैदा नहीं होता है, उसे तो धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। जैसे नेचर ने इस दुनिया को 1350 करोड़ वर्षों में डेवलप किया है। हाँ, ये बात अलग है कि इस दुनिया में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का जन्म हुआ है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं। लेकिन हमारी तरह कॉमन लोगों को तो वक्त के साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती है। वैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफी वास्ट, डीप और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई लोग इस पर काम कर रहे हैं, हर एक के समझाने का ढंग अलग है, लेकिन मैंने नेचर को सामने रखकर उसके नियमों का पालन किया है। तो कुदरत का एक उसूल यह भी है कि अगर हम एक बीज बोते हैं तो उससे कई बीज पैदा होते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बो रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में एक अच्छाई बोते हैं तो उससे कई अच्छाइयां पैदा हो जाएंगी, और अगर गलती से भी एक भी बुराई आपकी पर्सनैलिटी में आती है तो देखते ही देखते बुराइयों का अंबार खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बुजुर्गों की बात माने और कामयाबी का शॉर्टकट अपनाएं। दोस्तों, मुझे यकीन है आप जानो नेचर बनो विक्टर देखने में मंत्र मुग्ध हो गए होंगे, बिल्कुल खो गए होंगे, क्योंकि मेरा दावा है कि आज तक किसी ने भी ह्यूमन पर्सनैलिटी को ना तो नेचर से रिलेट किया है और ना ही 1350 करोड़ वर्षों के सिनॉप्सिस आपके सामने पेश किए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट
एंड यूनिक कंसेप्ट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। और जो स्टूडेंट्स हैं या जो डिस्टर्ब हैं या जो स्ट्रगलर्स हैं उन्हें हमारे ये एपिसोड्स ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आज तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आज अभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक एक्सट्रीम केयर। थैंक यू।